हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी स्पेशल रेट्स इनकम होती है उसके ऊपर आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 87A की रिबेट के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगी। इसमें वीडियो में हम 2 फाइनेंशियल ईयर आपके कवर करेंगे, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और जो आपका फाइनेंशियल ईयर आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025-26। दोनों के ही जो टैक्स रेट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कितना स्पेशल रेट टैक्स इनकम पे आपको टैक्स पे करना होगा। सो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपका जो बजट एप्लीकेबल होने वाला है वो है आपका बजट 2024 जो हमारा लास्ट ईयर आया था, और जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है उसके लिए आपका एप्लीकेबल होगा बजट 2025। तो दोनों ही ईयर्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। दोनों टैक्स रिजीम हम इस कैलकुलेशन में देखने वाले हैं कि ओल्ड सही रहेगा या फिर न्यू रहेगा इन केस ऑफ स्पेशल रेट टैक्स इनकम। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेट टैक्स इनकम्स की बात करूंगी। अगर आपको अदर इनकम्स के बारे में जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है हमारी। उस टाइम पे मैंने उस वीडियो में स्पेशल रेट टैक्स की बात नहीं करी थी। मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोला था कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, तो आज है वो ये सेपरेट वीडियो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेट टैक्स इनकम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेशल रेट टैक्स इनकम हमारी होती क्या है। स्पेशल रेट टैक्स इनकम मतलब ऐसी इनकम जिनके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता, उनके स्पेशल टैक्स रेट मेंशन किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 4 तरीके की इनकम आप देख सकते हैं, मैंने एक नोट पैड में लिखा हुआ है। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ जाए। तो इसमें मैंने 4 तरीके की इनकम को कंसीडर किया है: STCG, LTCG, VDA एंड गेमिंग। ठीक है, STCG में फर्दर 2 तरीके की आपकी इनकम होती है। एक तो होती है आपकी इक्विटी सेगमेंट की, जिसके ऊपर आपने STT पे किया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड लिस्टेड शेयर्स, तो उसके ऊपर आपका रेट लगता है 15%। ये मैं एक बैकग्राउंड दे रही हूँ कि कितना कितना टैक्स आपको पे करना होता है स्पेशल रेट टैक्स इनकम के ऊपर। 4 तरीके की इनकम मैंने यहाँ पे आपकी कवर कर दी है। STCG को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका इक्विटी से रिलेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि लिस्टेड होते हैं, जिनके ऊपर आप STT पे करके आते हैं। इक्विटी जो लिस्टेड शेयर्स हैं वो आपके, उनके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना होता है? 15% आपको टैक्स पे करना होता है। और ये 15% कब तक का रेट था? आपका रेट था 23 जुलाई 2024। जब आपका बजट आया 23 जुलाई 2024 को, तो बजट में एक चेंज आया कि जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उनका रेट 15% से बढ़ाकर कर दिया जाए 20%। तो जो आपने सेल 23 जुलाई 24 के बाद की होगी उसके ऊपर लगेगा 20% टैक्स। तो ये वो असेट्स हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर स्पेशल रेट टैक्स दिया हुआ है, आपको इसी रेट से जो है टैक्स लगाना होगा। दूसरी ओर STCG में ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जो कि लिस्टेड नहीं होती, जिसके ऊपर आपने STT पे नहीं किया होता। जैसे कि आपके डेप्ट म्यूचुअल फंड हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, आपका गोल्ड है, ज्वेलरी है, अनलिस्टेड आपके शेयर्स हैं। तो ये उस तरीके की इन्वेस्टमेंट है जिसपे कोई स्पेशल रेट नहीं फिक्स है, इनके ऊपर जो लगेगा वो लगेगा स्लैब रेट। तो क्योंकि इनके ऊपर स्लैब रेट लगेगा तो इसकी जो डिबेट है 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर तो स्लैब रेट लग रहा है। स्लैब रेट लग रहा है तो कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है। स्लैब रेट वाली इनकम पे तो मुझे वैसे भी 87A की रिबेट मिल ही जाती है। तो ये जो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपका डिबेट का मैटर ही नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं? जो लिस्टेड नहीं होती, जिसके ऊपर STT पे नहीं कर रहे आप, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग भी है, गोल्ड, ज्वेलरी और कोई इन्वेस्टमेंट जो आपकी है वो सब भी इसमें कवर है। सेकंड जो आपका है वो है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सेक्शन है वो है 112। इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है जिसके ऊपर आप STT पे कर रहे हैं, जो आपके लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं। एक है आपका लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, अनलिस्टेड शेयर्स जो आपके डेप्ट म्यूचुअल फंड्स हैं वो। इनके ऊपर भी अगर मैं टैक्सेशन रेट्स की बात करूं तो इन रेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपकी लिस्टेड चीजें हैं, जो आपकी लिस्टेड इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आपका लगता था 10% टैक्स बिफोर 23 जुलाई 2024। बजट 2024 से पहले इनके ऊपर टैक्स 10% टैक्स लगता था। बजट आया, बजट में चेंज आया कि सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स के ऊपर आपको पे करना होगा 12.5% टैक्स। तो यहाँ पे आपका हो गया 12.5% टैक्स
प्लस एक छूट और दी गई कि आपको 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी जो इनकम है 1.25 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये एक बैकग्राउंड है आपके लिए लिस्टेड शेयर्स का। दूसरी ओर अगर आपने कोई लैंड बिल्डिंग बेची है, गोल्ड, ज्वेलरी, अनलिस्टेड शेयर्स बेचे हैं, तो उसके ऊपर जो रेट था बजट से पहले वो था आपका 20% और वहां आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। बजट के बाद उस रेट को जब चेंज किया गया 12.5 किया गया तो वहां पे कहा गया कि हम आपको इंडेक्सेशन नहीं देंगे। इस चीज पे काफी बवाल मचा कि प्रॉपर्टी में तो इंडेक्सेशन मिलना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी की जो परचेजिंग होती है वो बहुत पुरानी होती है। तो उस केस में एक चेंज लाया गया कि चलिए ऐसा करते हैं कि अगर आपने 23 जुलाई 24 से पहले प्रॉपर्टी परचेज की हुई है तो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप 20% रेट भी ले सकते हैं विद इंडेक्सेशन और 12.5% का भी रेट ले सकते हैं विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये था आपका बैकग्राउंड LTCG से रिलेटेड। और ये जो ऑप्शन दिया गया ये सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के लिए दिया गया, गोल्ड, ज्वेलरी या फिर अनलिस्टेड शेयर, डार्क म्यूचुअल फंड, इन सब चीजों के लिए ऑप्शन नहीं था। ठीक है, आई थिंक इतना बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो और गेमिंग का फंडा तो सीधा सा है, इसमें आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होता है। आप जो लॉसेज हैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इनकी इनकम से ही इनके लॉसेज को आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। तो ये आपकी 4 तरीके की जो इनकम है वो स्पेशल रेट टैक्स के अंदर आती है जिसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ इतने पोर्शन को छोड़कर जो कि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड नहीं है, या फिर डेप्ट म्यूचुअल फंड है, या फिर लैंड बिल्डिंग एंड गोल्ड ज्वेलरी है। अगर इसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो फिर आपको स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाता है उस केस में। तो मैंने ये एक बैकग्राउंड इसलिए दिया ताकि अगर मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ स्पेशल रेट टैक्स इनकम, स्पेशल रेट टैक्स इनकम, तो असेसी के दिमाग में या जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये स्पेशल रेट टैक्स इनकम है क्या आपकी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जिनके ऊपर स्लैब रेट नहीं लगती, जिनमें एक अलग से टैक्स रेट के बारे में बोला गया है, वो है आपकी स्पेशल रेट टैक्स इनकम। अब बात करते हैं 87A की रिबेट। ये पूरी पिक्चर हमारी क्यों निकाली है मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ 87A रिबेट। अब बात कर लेते हैं हम 87A की रिबेट के बारे में। 87A की रिबेट किसमें कितनी मिलती है? अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो ये होती है आपकी 12,500। ये आपकी फिक्स्ड है दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है या फिर 2025-26 है, दोनों में ही 12,500 है ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो ये अमाउंट है 87A की रिबेट का, वो आपका है 25,000 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, और अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ये अमाउंट आपका हो गया है 60,000, जो अभी रिसेंट बजट आया था उसके अकॉर्डिंग। तो अब आपका ये जो 87A का रिबेट है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो 25,000 से बढ़ाकर कर दिया गया है 60,000 रुपीज, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये भी क्लियर हो गया कि किसमें कितनी आपकी 87A की रिबेट होती है। अब इन सब सेक्शंस में जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए हैं, जो 87A की रिबेट का मुद्दा है वो सिर्फ 3 इनकम से रिलेटेड है आपका। एक है HTCG, एक है VDA, एक है गेमिंग। जो LTCG है, LTCG से रिलेटेड कोई भी डिबेट नहीं है 87A की रिबेट को लेकर, क्योंकि LTCG में सेक्शन 112 में अपने आप में ही ये बात कही गई है कि इस इनकम के ऊपर कोई भी 87A की रिबेट को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप अपनी रिटर्न भर रहे हैं या फिर अभी भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी LTCG का इनकम था और उस पर मुझे 87A की रिबेट नहीं मिली, मैंने रेक्टिफाई भी कर ली, तो LTCG पे तो अपने आप में ही वो रिबेट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो खुद का सेक्शन है वो डिनाई करता है इस रिबेट के लिए, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम हो या फिर न्यू टैक्स रिजीम हो, दोनों में ही LTCG की 87A की रिबेट आपको नहीं दी जाती है। जबकि ये जो 3 इनकम और है, इन तीनों इनकम की जो रिबेट है, अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो आपको मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में भी ये आपको मिला करती थी, बट यूटिलिटी में जब चेंज आया उसके बाद ये आपको मिलनी बंद हो गई, जब से ये डिबेट का इशू बन गया आपका। तो इसी डिबेट को रिजॉल्व करेंगे अब हम इस एक्सेल शीट से। ओल्ड में ये आपको मिलती है, ये 3 इनकम आपको मिलती है, LTCG आपको ओल्ड में भी नहीं मिलेगी, उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ एक्सेल, जो मैंने एक बनाई हुई है अपने आप से। मैंने बहुत मेहनत करी है आप लोगों को समझाने के लिए इसके ऊपर। आई होप मैं जो कन्वे करना चाहती हूँ मैसेज वो आप तक कन्वे हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 फाइनेंशियल ईयर लिए हैं, फाइनेंशियल ईयर
मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26, असेसमेंट ईयर 2026-27। असेसमेंट ईयर 2025-26 का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो इनकम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की इनकम आपकी यहाँ पे कवर होगी, जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक हमारा कवर होने वाला है यहाँ पर, जो हमारा नेक्स्ट आएगा। अब बजट की बात करते हैं। बजट 2024 आपका एप्लीकेबल होगा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके ऊपर, और जो अभी बजट आया है जिसमें आपको 12 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं देना, वो आपका बजट एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर, जब आप नेक्स्ट ईयर की रिटर्न फाइल करेंगे तब। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। इनकम मैंने ली है 5 लाख रुपीस, मैंने दोनों ही साल की इनकम ले ली है। उसके बाद मैंने एक इनकम ली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1.5 लाख की मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले ली। मान लीजिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये आपकी इक्विटी ओरिएंटेड है, जिसपे आपको 1.25 लाख की जो है रिबेट मिलती है। फिर उसके बाद अदर स्पेस रेट टैक्स इनकम मैंने इसमें ले ली है, जो भी अदर आपकी होती है STCG VDA, ये मैंने ले ली 1 लाख रुपीस की। ओके। अब अगर आप इनकी टैक्सेशन की बात करो, टैक्सेबिलिटी निकालें कि इस इनकम पे कितनी टैक्स लगती है आपकी, तो जो आपकी नॉर्मल इनकम है 5 लाख रुपीस, इसके ऊपर तो मेरा नॉर्मल स्लैब रेट मेरे को लगेगा। तो ये 5 लाख रुपीस के ऊपर ये है आपकी टैक्स रेट नॉर्मल इनकम के ऊपर। ठीक है, सेम कलर से मैंने किया है। तो 5 लाख रुपीस के अंदर करंट ईयर के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको देना है 12,500 टैक्स। 5 लाख रुपीस के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको देना है 10,000 टैक्स करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका जो स्लैब रेट है न्यू टैक्स रिजीम का वो आपका शुरू होता है 3 लाख रुपीस से, 3 लाख से 7 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होता है, सॉरी। और यहाँ पर आपका जो स्लैब रेट है वो है 2.5 से लेकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स। सेम एज नेक्स्ट ईयर में भी मैंने नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स ले लिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्योंकि कोई चेंज नहीं आया बजट में, तो सेम रहेगा आपका टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब्स पूरी चेंज हो गई थी, तो यहाँ पर जो आपका 10,000 टैक्स था वो कम होके हो गया है 5,000 टैक्स। अब LTCG पर कितना टैक्स आपका बना? LTCG में आपको 1.25 तक कोई टैक्स नहीं देना। मेरी 1.5 लाख की इनकम थी, 1.25 हटा दीजिए, 25,000 बच जाती है। 25,000 के ऊपर 12.5% के अकॉर्डिंग इतना हो गया मेरा LTCG का टैक्स। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक लगे तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं एक्सेल बनाया। मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का है। यहाँ पे टैक्स ऑन स्पेशल रेट टैक्स इनकम आपको कितना लगेगा? ये जो स्पेशल रेट टैक्स इनकम है, हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के चल रहे हैं। इसके ऊपर आप मान लीजिए इस 1 लाख के ऊपर मान लीजिए ये STCG की है, और इसके ऊपर आपको कितना लग जाएगा टैक्स? ये लगेगा आपको बजट के बाद 20%। बजट 2024 से पहले ये था 15%, उसके बाद हो गया 20%, तो इसके ऊपर हो गया 20,000 रुपीज। ठीक है। अगर मैं अब अपने टोटल टैक्स की बात करूं, मुझे टोटल टैक्स कितना बन गया? A, B, C, इन तीनों को मिला के मेरा टैक्स बन गया है इतना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अब हम सबसे पहले डिटेल एनालाइज करते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 का। यहाँ पे आपका टैक्स बन रहा है टोटल इतना। इसमें 87A की रिबेट आपको मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मैक्सिमम अलाउ है 12,500 की, न्यू टैक्स रिजीम में मैक्सिमम अलाउ है 25,000 की। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 87A की रिबेट LTCG को छोड़कर बाकी और तीनों इनकम पे मिल जाती है। तो LTCG की इनकम है मेरी 3,125, इसके ऊपर मेरे को नहीं मिलेगी। बाकी ये जो दो इनकम है इनको ऐड करने के बाद मैक्सिमम मेरे को 12,500 की ही मिलेगी। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी तो यार आपका 3,500, मैक्सिमम मेरी 12,500 है। तो इतनी रिबेट मैंने यहाँ पे क्लेम कर ली। टैक्स मुझे कितना देना है? इतना टैक्स देना है। ठीक है। सेम एज न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि अभी बजट 2025 में आया था कि आपको 1 अप्रैल 25 से जो भी इनकम होगी उसके ऊपर 87A की रिबेट हम नहीं देंगे स्पेशल रेट टैक्स में न्यू रिजीम वालों को। इसका मतलब अगर मैं उसको नेगेटिवली पढ़ूं तो पिछले साल के लिए मुझे मिल जाएगी, जिस साल की हम बात कर रहे हैं अभी। क्योंकि इसके ऊपर फर्दर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई क्लैरिटी नहीं आई है, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में ये मान के चल रही हूँ कि आपको मिलेगी, 100% आपको मिलेगी, जब तक कि कोई क्लैरिटी इस पॉइंट के ऊपर नहीं आती है। तो यहाँ पर हम आपको 87A की रिबेट दोनों ही इनकम पे दे देंगे, इन्हीं दोनों को मिलाकर। जैसे मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम में निकाली उसी तरीके से इसमें दोनों मिला के आपकी होती है 30,000 रुपये। आपकी जो लिमिट है वो 25,000 रुपये मैक्सिमम है। तो इसमें आपको कितना टैक्स पे करना है? 5,000 रुपये इस इनकम का, और बाकी आपका
ये वाला 3125, तो ये आप यहाँ पे हो जाएगा, आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे ये आपका अमाउंट हो जाएगा 5000 रुपीज, यहाँ से बच गया आपका 5 + 8 8125, ठीक है, 8125 का अमाउंट हो गया यहाँ पर। सो असेसमेंट ईयर 2025-26 में दोनों ही रिजीम में आपको 87A की रिबेट मिल रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में, लॉन्ग टर्म में दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगी। तो ये जो 3125 है ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका जो इनकम है वो कुछ भी ना हो, सिर्फ LTCG का ही क्यों ना हो। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2026-27 की, जो अभी बजट में आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बजट के अकॉर्डिंग स्पेशल रेट टैक्स इनकम के ऊपर आपको कोई भी रिबेट नहीं दी जाएगी। बजट के अकॉर्डिंग स्पेशल रेट टैक्स इनकम के ऊपर आपको कोई भी रिबेट नहीं दी जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजीम का तो जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा आपका। ओल्ड टैक्स रिजीम का जो प्रोसीजर है वो तो आपका सेम रहेगा कि आपको ये 12,500 की रिबेट मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ पे 20,000 आपको मिल सकती है, बट क्योंकि मैक्सिमम 12,500 ही है तो इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि 20,000 की मुझे नहीं मिल रही। अगर मैं इस इनकम को 5 लाख से 4 लाख कर दूं तो आपका ये वाला अमाउंट कम हो जाएगा। 12,500 को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ से इनकम को ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको 12,500 की ही 87A की रिबेट मिल रही है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम की जब आप बात कर रहे हैं तो बजट में साफ साफ कहा गया था कि हम आपको नहीं देंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स बन रहा है वो 28,125 बन रहा है, आपको मैक्सिमम 60,000 तक की रिबेट मिल सकती है, बट हम आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 तक की रिबेट। रीजन बीइंग कि आपको इसके ऊपर रिबेट नहीं मिलेगी और इसके ऊपर तो वैसे ही नहीं मिलनी चाहिए। तो आपका जो टैक्स हो गया जो आपको पे करना है वो है आपका 23,125 टैक्स है जो आपको यहाँ पर पे करना है। तो इसी एग्जाम्पल में मैंने, क्योंकि जैसे 5-5 लाख रुपए लिया है, अगर देखो करंट ईयर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको मिल रही है 87A की रिबेट। नेक्स्ट ईयर में वो असेसी जिनकी और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, VDA है उनका, गेमिंग है, कोई ज्यादा इनकम नहीं है, 3-4 लाख रुपए की वो इनकम कमाते हैं, तो उस केस में उनको कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेशन दे देती हूँ। देखिए ऐसे लोग अगर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो उनको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, ऑल्दो उनकी इनकम तो बहुत कम है, उनको उसके ऊपर स्पेशल रेट टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। सेम असेसी अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेता है और उसकी इनकम है 5 लाख रुपीज से कम, तो 5 लाख रुपीज से अगर आपकी स्पेशल रेट टैक्स इनकम कम है तो आपको वहां पर 87A की रिबेट मिल जाएगी, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बार नेक्स्ट ईयर का जो भी रिटर्न जाएगा 99% लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो स्लैब रेट है वो बहुत ज्यादा अच्छे दिए गए हैं, रैशनलाइज दिए गए हैं। बट ऐसे लोग जिनकी स्पेशल रेट टैक्स की इनकम है 5 लाख से कम है, तो उनके लिए ये सजेशन है कि वो न्यू में रिटर्न को फाइल ना करके ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न को फाइल करें, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 87A की रिबेट दी जाएगी। अभी तक का पैरामीटर यही है, हो सकता है फ्यूचर में नोटिफिकेशन आ जाए इसके रिगार्डिंग भी, तो अभी हम उसके बारे में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट अभी तक के अकॉर्डिंग आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करिए और अपनी रिटर्न को भरिए। नॉट इवन फॉर 26-27 आई रिकमेंडेड फॉर दोज एसएससीज जिनकी इनकम 5 लाख रुपीज से कम है, स्पेशल रेट टैक्स इनकम है, कोई और इनकम नहीं है, तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ओल्ड टैक्स रिजीम ही फाइल करें सेफ एंड साइड के लिए। गवर्नमेंट का कुछ नहीं भरोसा लास्ट मोमेंट पे क्या चेंज लिया है, जैसे इस बार आ गया था, अभी भी लोगों का रिफंड अटका हुआ है। अगर उन्हें उस टाइम पर ये बात पता होती तो वो न्यू को सिलेक्ट ना करके ओल्ड को सिलेक्ट करते, कोई डिबेट का इश्यू ही नहीं रहता, क्योंकि आपने अगर एक बार रिटर्न भर दी तो आप अपनी टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर सकते ड्यू डेट जाने के बाद। तो करंट ईयर के लिए भी आई सजेस्टेड जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, VDA की इनकम है, गेमिंग की इनकम है, न्यू STCG की इनकम है, न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट ना करो। 5 लाख से कम की इनकम है, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लीजिए और अपनी जो रिबेट है वो जो 12,500 की रिबेट है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा क्रक्स स्पेशल रेट टैक्स इनकम के अकॉर्डिंग। आई होप मैं बहुत अपना मैसेज जो मैं देना चाहती थी वो मैं कन्वे कर पाई होंगी आप सब तक। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब के लिए कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड रहने वाला है, तो मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो डाली थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर भी दिया था, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी। थैंक्स अ लॉट।